रविवार को चौहान महासंघ ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और हाटा विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां चौहान समाज ने 65वीं लोकसभा कुशीनगर के लिए अपने प्रत्याशी को सिक्कों से तौला। शुभ नारायण चौहान को यहां चौहान समाज ने सिक्कों से तौला और यह प्रण किया कि आज तक हम लोग दूसरे पार्टियों को वोट करते आए हैं, लेकिन चौहान समाज अब अपना प्रत्याशी खुद उतारेगा। और राजनीतिक ताकत दिखाते हुए चौहान समाज के हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे थे और उन्होंने यह प्रण लिया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सब सक्रिय हैं। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चौहान समाज के द्वारा? राष्ट्रीय चौहान महासंघ पिछले 31 साल से संघर्ष कर रहा है। तमाम हमारे समाज के नेताओं का उसने बैक से सपोर्ट किया। जैसे नाम लेना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस या समाजवादी पार्टी के लिए लोहिया सेना या बीएसपी के लिए बामसेफ काम करता है। उसी तरह से राष्ट्रीय चौहान महासंघ हमेशा हमारे समाज के जो भी व्यक्ति चुनाव में जाते हैं उनका हम लोग बैक सपोर्ट तन मन धन से करते हैं। लेकिन उसके बाद से ये समझ में आया कि हम लोगों को कोई पूछता नहीं है। अंत समय में जब हम जाते हैं, जिसको भी जिता देते हैं, वो लोग हमें भूल जाते हैं। तब हमने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग लेकर के आते हैं जो गांव समाज को समझे, गांव के दर्द को समझे, पीड़ा को समझे। और उसके लिए हमने कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान जी का चयन किया और उनके लिए तन मन धन से हम लोग समर्पित होकर के और उनको यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाएंगे। दिल्ली की दस्तक कुशीनगर से ही होगी। अभी ये जो तुलादान था, क्या वो तुलादान था और कौन लोग थे जो सिक्के डाल रहे थे? सभी समाज के लोग थे, सभी प्रबुद्ध जन थे, गरीब जनता है। हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। हमारे समाज ने 1-1 रुपया चंदा किया, इकट्ठा किया। उसके बाद से ऐसा नहीं है कि हमारे किसी एक उद्योगपति ने 50 किलो सिक्का दे दिया। हमारे सभी लोगों ने, गरीब भाई बहनों ने इकट्ठा किया और उस इकट्ठे किए हुए पैसे से ही हमने शुभ नारायण जी का समर्थन किया एक तरह से कि हम आपके साथ हैं। क्या आपका नाम? कन्हैयालाल चौहान। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय चौहान महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ और संविधान संरक्षक की जिम्मेदारी भी मेरी है। और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब का मैं प्रभारी भी हूँ। कार्यक्रम था और किस तरह की तैयारी चौहान समाज कर रहा है? ये राष्ट्रीय चौहान महासंघ का कार्यक्रम था और राष्ट्रीय चौहान महासंघ एक संगठन है, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। और ये जो तमाम तरह की अपने देश में पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं और जो नहीं है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये पार्टियां चौहान समाज के वोट को तो लेती हैं, उनके हक अधिकार को देती नहीं है, उन्हें कोई टिकट नहीं देती हैं। इसीलिए राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने यह निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग अपने जनपद कुशीनगर से निर्दल प्रत्याशी के रूप में शुभ नारायण चौहान जी को उतारेंगे और चौहान समाज का वोट इकट्ठा करा के और एक संदेश देंगे कि हमारे समाज का वोट अगर कुशीनगर जनपद में 3.5 लाख है तो हमें कोई विधायकी का टिकट नहीं देता और कोई पार्लियामेंट का टिकट नहीं देता, हमारा वोट ही फ्री में लेते हैं। इसीलिए एक संगठन के माध्यम से हमने एक जवाब दिया है कि नहीं, अब या तो हमको टिकट दीजिए, नहीं तो हमारा समाज अब आपके साथ नहीं रहेगा। हमारा समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए अब मैदान में आ चुका है। और चौहान राष्ट्रीय महासंघ के जितने भी पदाधिकारी हैं और उसके अध्यक्ष माननीय श्री मुनीर सिंह चौहान जी हैं, जो इतने अस्वस्थ होने के बावजूद यहाँ आए और अपना पूरा जीवन इस चौहान समाज के संगठन और संगठित करने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है। बीजेपी कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास करती है, तो क्या चौहानों का विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। चौहानों का विकास ये बताइए, जब पार्लियामेंट में हमारा कोई नहीं होगा तो चौहानों की वहाँ वकालत कौन करेगा? चौहानों की बात कौन रखेगा? चौहान समाज अपना समस्या किसको बताने जाएगा? हमारे एक भी विधायक को टिकट नहीं मिलता है, हमारे समाज का आदमी विधायक नहीं बनता है और सांसद नहीं बनता है, तो बीजेपी का कथनी और कहने में अंतर है। बीजेपी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। उसने अगर सबको टिकट दिया है, सबको हिस्सेदारी दिया है, आपके कुशीनगर जनपद में और क्या नाम है, देवरिया में, गोरखपुर में, सब जगह ब्राह्मण सांसद बने हैं। आपके जनपद कुशीनगर में 3 ब्राह्मण विधानसभा में पहुंचे हैं, तो क्या जिनकी संख्या 1 लाख नहीं है वो 3-3 विधायक बनाएंगे और सारे जिले में अपना सांसद बनाएंगे? और हमारा यहाँ 3.5 लाख की आबादी है, तो क्या हमको विधायक सांसद बनने का अधिकार नहीं है? अगर हमारे अधिकार से वंचित रखी है तो हमारा कहाँ हक अधिकार की बात करती है?
आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अब आगे की रणनीति है, ये समाज संगठित होगा, संगठित है, हो रहा है। आपने देखा है भीड़ के माध्यम से हज़ारों लोग आज आपके समक्ष इस कार्यक्रम में आगे कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। और चौहान समाज अब वो नहीं रहा जो पहले लोग आते थे और कह के चले जाते थे कि फला को वोट कर दीजिएगा, तो वो वोट कर देता था। अब ये समाज जागरूक हो गया है। अगर इसको टिकट नहीं मिलेगी तो ये चौहान अपना वोट निर्दल लड़के अपने समाज के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेगा। और समाज के लोग ये कहना चाहते हैं कि आज तक हमसे आपने वोट मांगा और हमने आपका सहयोग किया, तो अदर कास्ट के जितने भी लोग हैं इस बार हमारा सहयोग करिए, हमारे एक चौहान समाज के साथी को सांसद बनाइए और हमको आप हमारा न्योता जो दिया था हमने, हमारा न्योता हमको वापस किया। अभी जो कहा जाता है कि अन्य पार्टियां भी हैं, सिर्फ भाजपा ही नहीं, अन्य पार्टियां, तो उनसे आप लोग की क्या कहना होगा और किस तरह की अपील होगी? देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर बसपा की बात करूं तो बसपा ने चौहान समाज के उत्थान के लिए जो किया है शायद आज तक कोई नहीं किया है। लेकिन बसपा अभी फिलहाल अपने करनी से ही बहुत पीछे चली गई है। तो डूबते सूरज की तरफ कोई नहीं जाता है, डूबती नैया की सवारी कोई नहीं करना चाहता है। इसीलिए बसपा से कोई हमारा गिला शिकवा नहीं है। लेकिन बसपा जैसी पार्टी भी टिकट के लिए नहीं आमंत्रित करती है, समाजवादी पार्टी आमंत्रित नहीं करती है। तो ये सब बेकी थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये अपने सरकार में आके और ये सब मिलजुल के बांट के खाना चाहते हैं और इस समाज को दूध की मक्खी की तरफ फेंकना चाहते हैं। जैसे आप सब्जी में खाना बनाते हैं, तेजपत्ता डालते हैं और जैसे ही आपके सामने थाली आती है तो तेजपत्ता अपना सुगंध छोड़ देता है। सबसे पहले हम और आप उस तेजपत्ते को थाली से निकाल के बाहर फेंकने का काम करते हैं। इसी तरह ये पार्टियां अब चौहान समाज को बाहर भगाने का काम कर रही है, हक अधिकार नहीं दे रही है। कहने के लिए तो है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन इन्होंने हमारा सबका साथ सबका विकास नहीं किया।